शराब पिलाकर, नशे में लाकर बेदर्दी के साथ उसको रेपिस्ट किया गया है। ये बलात्कारी बना रहे हैं इस देश को। बीजेपी सरकार जब से आई है, सिवाय दंगे फसादों के और मुस्लिम बेटियों को टारगेट करके वो लोग रेप करने के लिए हौसला करेंगे। इन लोगों को हौसला इतना कहाँ से मिलता है? कह रहा है कि बहू बेटियों को रेप करो तो पुलिस खड़ के हाथ बांध के देख रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों को बर्बाद करते जा रहे हैं। हमारी बेटियों की इज्जत नीलाम करते हुए हमारी बेटियों को जिंदा जला के मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं। हिजाब के मसले में हमारी बेटियों को कॉलेजेस में रोका जा रहा है। We ask of the government, the executive and the judiciary to punish the culprits publicly. जो भी है अपनी हिफाजत खुद करे। ये ऐसी पुलिस, ऐसी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं। बेंगलुरु में वीमेंस इंडिया मूवमेंट की जानिब से एक एहतजाज किया गया। यह एहतजाज इसलिए किया गया कि हाल ही में बिहार में 16 साला माहिनूर की इस्मत दरी की गई और बाद में कत्ल किया गया। इसी की इंसाफ की आवाज़ उठाते हुए यह एहतजाज किया गया। और वीमेंस इंडिया मूवमेंट ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है तो दूसरी तरफ भारत में आए दिन दहाड़े औरतों की इस्मतदरी की जाती है। तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा एक खोखला साबित हुआ है। और साथ ही कहा कि बजरंग मुनि जैसे लोग जो खुलेआम मुस्लिम औरतों बहू बेटी की इस्मत लूटने को कहते हैं, इस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। अस्सलामु अलैकुम। वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से हम सारे मस्तूरात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इकट्ठा हैं। आज हमारा मकसद था यहाँ पर जमा होने का। बस वो जो माहिनूरा बिहार की लड़की 15 साला जो उसको बेदर्दी के साथ शराब पिलाकर, नशे में लाकर बेदर्दी के साथ उसको रेपिस्ट किया गया है और उसके साथ जान से मार भी गया है। बस यही इंसाफ मांगने हम यहाँ सब माँ बहनें जमा हुए हैं। सोचो इन माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। बस हमारी गुजारिश है कि ये रेपिस्टों को सूली पर चढ़ा दें, फांसी की सज़ा दें। अगर इनको आज़ाद कर दें तो दूसरे रेपिस्ट भी पैदा हो जाएंगे। जहाँ कहाँ से हमारे बेटियाँ बच्चियाँ आगे बढ़कर पढ़ेंगे, एजुकेशन में आगे जाएंगे। ऐसे जालिम दुनिया में फैल रहे हैं तो सोचो हमारे बच्चे कैसे कदम आगे उठाएंगे। ऐसे जालिमों को फांसी की सज़ा चाहिए। बस यही हमारी गुजारिश है, इसीलिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि आप जब से हमारी बीजेपी सरकार पावर में आई है, खुलेआम हमारे एमएलए मिनिस्टर सब खुलेआम ये स्पीचेस देते हैं कि मुसलमान औरतों का बलात्कार करने के लिए। यहाँ तक कि बजरंगी मुनि लाउड स्पीकर पे कहता है कि मुसलमान बहू बेटियों का बलात्कार करो उससे पुण्य मिलेगा। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जबकि पुलिस की मौजूदगी में ये खुलेआम लाउड स्पीकर पे कहता है। तो ये जो भी ये नई पीढ़ी है, यंगस्टर्स हैं, तो उनको ये लोग मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये बलात्कारी बना रहे हैं इस देश को, ये रेपिस्ट बना रहे हैं यहाँ की सरकार। तो हम लोग इनसे एक इंसाफ की भी उम्मीद रखना एक बेवकूफ़ी है। तो ऐसी सरकार जो है कि बहुत शर्मिंदा हमें फील होता है। हमें आज भारत के में रहते हुए बीजेपी सरकार जब से आई है, सिवाय दंगे फसादों के और मुस्लिम बेटियों को टारगेट करके वो लोग रेप करने के लिए हौसला करेंगे। इन लोगों को हौसला इतना कहाँ से मिलता है? इनको हौसला अफजाई कहाँ से मिलते हैं? क्या वो पुलिस के ऊपर शर्म की बात है? जबकि ये लाउड स्पीकर में वो बजरंगी मुनि जो कह रहा है कि बहू बेटियों को रेप करो तो पुलिस खड़ के हाथ बांध के देख रही है। तो इनका हौसला बढ़ेगा। तो आज एक बेटी, कल परसों दूसरी बेटी। आज हिंदुस्तान में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो स्पेशली मुसलमान बेटियों के साथ, तो खैर उनके साथ भी होगा, इसमें धर्म का कोई भी मसला नहीं है। वो लोग धर्म की बात कर रहे हैं, मगर हर एक बेटी की सेफ्टी ज़रूरी है। फिर हमारा नारा हमारे जो मोदी सरकार ने दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों को बर्बाद करते जा रहे हैं। हमारी बेटियों की इज्जत नीलाम करते हुए हमारी बेटियों को जिंदा जला के मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं। कौन सी बेटी बचाने का ये नारा लगा के इतने पैसे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है मोदी ने। तो उसके साथ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। हिजाब के मसले में हमारी बेटियों को कॉलेजेस में रोका जा रहा है। इसके अलावा क्या है, आज हमारी बेटियां पढ़कर जो आगे बढ़ी हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम में 3 भी टॉपर्स हैं। हमें आज बहुत प्राउड फील होता है कि लड़कों को पीछे छोड़ने के आज हमारी लड़कियां आगे हैं। जैसे आप श्रुति शर्मा को ले लें, अंकिता अग्निहोत्री या कामनी, तो हमें प्राउड फील होता है। तो हमारे मोदी जी अपनी ज़बान चुप, एक खामोशी अख्तियार करे हुए हैं। पता नहीं तो किसकी वो बधाई किसे देना चाहते हैं। एक तरफ बेटी पढ़ाओ
जब बेटी पढ़ के आ गई तो उसे मोटिवेट भी नहीं करेंगे, उसको एक बधाई तक नहीं देंगे। तो आज हमारी सरकार ऐसी है तो हम इससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो भी है, मैं एक हमारे सिस्टर्स से ये कहूँगी कि जो भी है सेल्फ डिफेंस सीखे और अपनी जो भी है अपनी हिफाजत खुद करे। ये ऐसी पुलिस, ऐसी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। Strongly condemns the kidnapping, rape and murder of the girl and also another girl from Azamgarh and Sonapur, and also the police misleading them with the post-mortem report saying that it is a suicide, wherein to just divert the public's mind. We ask of the government, the executive and the judiciary to punish the culprits publicly so that it remains in the minds of the people and the faith of the common man to be rebuilt in the law of the land. So again I ask of the government to punish the culprit publicly.